नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव सिंह है और जैसा आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से हम लोगों की बातचीत राहु राशि परिवर्तन को लेकर हो रही है। इस सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक कुछ राशियों के बारे में ऑलरेडी बातचीत कर लिया है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि, इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। अगर आपका लग्न और राशि इन्हीं में से कोई एक है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको इससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। आज बात करेंगे इससे आगे की राशियों के बारे में। चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको याद दिला दूं, आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और जैसा आप जानते हैं राहु एक राशि में 18 महीने तक गोचर करते हैं। अप्रैल 2022 से राहु का गोचर मेष राशि में हो रहा था और अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में चले जाएंगे और आने वाले 18 महीनों तक राहु मीन राशि में गोचर करेंगे। कोई भी लग्न या कोई भी राशि इस राशिफल को जो देख रहे हैं उन्हें याद दिला दूं कि कोई भी गोचर का राशिफल आपको दो तरह से देखना चाहिए, अपने लग्न से भी और अपनी राशि से भी। अगर लग्न से प्रभाव अच्छा दिखाई दे रहा है और राशि से प्रभाव खराब दिखाई दे रहा है तो रिजल्ट मीडियम होंगे, नॉमिनल। और अगर लग्न से प्रभाव अच्छा दिखाई दे रहा है, राशि से भी प्रभाव बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है तो नो डाउट ये ट्रांजेक्शन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और अगर आपको लग्न से रिजल्ट खराब दिखाई दे रहा है और राशि से रिजल्ट भी खराब दिखाई दे रहा है तो ये जो गोचर है, ये गोचर आपको परेशान कर सकता है। तब आपको रेमेडीज़ की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज बात करेंगे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के बारे में। अगर आपकी जन्म कुंडली 8 नंबर से शुरू हो रही है तो ये वीडियो आपको देखना है, और अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहाँ 8 नंबर लिखा है तो भी आपको ये वीडियो देखना है। आपकी राशि से राहु का गोचर कैसा होगा, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वगैरह वगैरह हर चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का गोचर आपकी राशि से 5th हाउस में, पंचम भाव में होने जा रहा है। मैं स्क्रीन में एक चार्ट लगा दे रहा हूँ जिससे आप खुद भी देखकर समझ जाएंगे। राहु का गोचर जब पंचम भाव से होता है तो ये अच्छी पॉजिटिव चीज़ें कम, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा लेकर आते हैं। क्या क्या चीज़ आपके साथ हो सकती हैं और कैसे ये प्रभावित करेगा ये बताता हूँ। देखिए, पंचम भाव आपकी विद्या का होता है। पंचम भाव से आपकी इंटेलिजेंस देखते हैं, आपके बच्चों को देखते हैं, आपका पूर्व जन्म देखते हैं, आपका पेट देखते हैं, आपका रिलेशनशिप देखते हैं, एजुकेशन को भी इसी से देखते हैं, आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके प्रति आपका व्यवहार इसे भी पंचम भाव से देखते हैं। राहु जो कि आकस्मिकता के कारक हैं, आपकी कुंडली के यानी आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। पहला प्लस पॉइंट ये है कि राहु जिसकी राशि से गोचर करने वाले हैं उस राशि के राशिपति यानी गुरु के साथ उनकी तात्कालिक मित्रता होगी। पंचम भाव से क्रिएटिविटी को देखा जाता है। जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए ये गोचर अच्छा होने वाला है। लाइक आप यूट्यूब में चैनल बनाना चाहते हैं, आप फिल्म में, मीडिया में, टेलीविज़न में, एक्टिंग फील्ड में या कोई और क्रिएटिव फील्ड, आप डांसिंग फील्ड में, एक्टिंग फील्ड में, आप सिंगिंग फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, आप पेंटर बनना चाहते हैं, यानी कोई भी ऐसी जो क्रिएटिव फील्ड है उससे जुड़ा आपका काम है या फिर आपको उससे जुड़ा काम शुरू करना है, दोनों ही कंडीशन में ये गोचर आपको अच्छा रिजल्ट करेगा। इस दौरान आप ये गौर कर पाएंगे कि आप अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और किस लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं? अपनी इनकम, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए। यहाँ पंचम भाव में बैठे राहु की एक दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य भाव में, एक दृष्टि पड़ेगी आपके 11th हाउस में और एक दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न में। देखिए, नवम भाव में जब राहु की दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पर आपके काम सारे बन जाएंगे, हर एक काम आपका पूरा हो जाएगा, लेकिन हर काम आपको परेशानियों के साथ ही आएगा। किसी भी काम में शुरुआत में आपको लगेगा कि ये काम नहीं हो पा रहा, आपको ऐसा ही महसूस होगा कि लगता है यहाँ डूब गए, अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन लास्ट में वो काम आपका बन जाएगा। अगर 2 शब्दों में कहूँ तो सब कुछ बन जाएगा, लेकिन सब कुछ परेशानियों के साथ ही बनेगा। मानसिक परेशानी आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। भाग्य भाव में राहु की दृष्टि, अगर आप धार्मिक बने रहते हैं तो यहाँ पे आपके सारे काम आपके भाग्य की बदौलत बन जाएंगे। शुरुआत में आप भले ही कितना परेशान हो, एटलीस्ट जीत आपकी होगी, ये कन्फर्म है। 11th हाउस में 11वें भाव में राहु की दृष्टि, लाभ के मामले में कभी भी राहु कंजूसी नहीं करते। इस दौरान आप अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे, आपके पास धन आएगा चाहे वो कहीं से आए। अगर आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आपका नौकरी है तो नौकरी में आप इंक्रीमेंट की उम्मीद लगा सकते हैं। प्रमोशन की उम्मीद मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, चांसेस हैं। 6ठे में गुरु का गोचर करना, कुछ मामलों में ये कहा जा सकता है कि प्रमोशन होने के चांसेस हैं, लेकिन इनकम आपकी बढ़ेगी, ये कन्फर्म है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में ग्रोथ होने दिखाई देगी। अपने टैलेंट के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम खोज लेंगे। और राहु की एक खासियत और होती है, राहु जब लाभ देने में आते हैं तो कई बार अचानक से और बहुत ज़्यादा लाभ दे देते हैं। अगली दृष्टि जो राहु की 9वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके लग्न में। और थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट होइएगा, क्योंकि लग्न में सिर्फ अकेले राहु नहीं है जो देख रहे हैं, लग्न में एक ग्रह और देख रहा है।
और वो ग्रह हैं शनिदेव, जो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, आपकी राशि के अकॉर्डिंग चौथे भाव में वक्री होकर शश नामक महापुरुष राजयोग लगा के आपके लग्न को देख रहे हैं। अब यहाँ पर राहु की दृष्टि जो लग्न में पड़ेगी तो कई बार इंसान चतुराई से अपने सारे काम बना लेता है, यानी वो कहते ना साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से आपके काम सारे बन जाएंगे, व्यवहार कुशल होंगे आप, चतुराई आपके अंदर एक जन्म ले लेगी। चतुराई का मतलब ये कि एक्स्ट्रा चालाकी से आप वो काम जो थोड़े मुश्किल हैं वो काम भी आप अपने बना लेंगे, ये बात तय है। लेकिन अब इसके साथ ये भी देखें कि राहु के नेगेटिव रिजल्ट क्या होंगे। तो देखिए, आपकी लग्न और आपकी राशि के अकॉर्डिंग राहु कारक तो होते नहीं। पंचम भाव में राहु का गोचर आपको स्वास्थ्य से और खास तौर पे आपके पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स आपको देता है। जब भी राहु हेल्थ को इफेक्ट करता है तो कभी भी राहु आपको लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारियां नहीं देता। गोचर कुंडली में खास तौर पर राहु का पंचम से गोचर आपको कोई ये ऐसी कोई बीमारी नहीं देगा कि जिसको आप पकड़ लें और उस बीमारी को लेकर आप लंबे टाइम तक परेशान रहें। बस ये आपको बार बार परेशान करेगा। हर तीसरे चौथे दिन आप डॉक्टर के पास खड़े होंगे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से संबंधित परेशानियां, ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। और मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूं, चाहे कोई भी ग्रह हो, आपको अगर उसका गोचर आपकी कुंडली के किसी ऐसे भाव से होने जा रहा है जहां पे आपको ये डर है कि कहीं आपको हेल्थ इशू ना हो जाए, तो बस एक काम करिए कि अपने खाने पीने का और दिनचर्या का ध्यान दीजिए। रात को लेट ना सोइए, फ़ोन टेलीविज़न इसको ज़्यादा ना चलाइए, खाने पीने में फास्ट फूड, जंक फूड, नॉनवेज ये मत खाइए। फिर देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई छोटे मोटे इशू भी नहीं होंगे। बस आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी होगी। लेकिन क्योंकि पंचम भाव से राहु गोचर कर रहे हैं तो यहाँ हेल्थ का आपको ध्यान देकर चलना होगा। पंचम भाव से रिलेशनशिप देखते हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, शक की वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं, टूट भी सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं वो इस दौरान रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो ये मेक श्योर कि आप जिस रिलेशनशिप में आ रहे हैं क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नया रिलेशनशिप शुरू करें और इन्हीं 18 महीनों में रिलेशनशिप शुरू भी हो, खत्म भी हो जाए और आप डिप्रेशन में भी चले जाएं। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा, शनि और राहु दोनों आपके लग्न को देख रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके साथ गलत होती है, इसमें आप ज़्यादातर चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी आपको, यहाँ तक कि वो टेंशन डिप्रेशन का रूप ले लेगी। तो इसका थोड़ा सा ध्यान दे के आपको चलना होगा। पंचम भाव से बच्चों को भी देखते हैं। जिन लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं, सबसे पहले तो उनकी हेल्थ का ख्याल रखिए। दूसरा, अगर आपके बच्चे जो घर में हैं उनसे आपका व्यवहार कैसा है। इस दौरान बच्चों को जबरन डांटना या किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बोल देना, इनमें थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना चाहिए। आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके घर में जो भी पेरेंट्स हैं उनके बच्चों से जो रिलेशनशिप हो वो बड़ा हेल्दी हो, ताकि अगर उनके साथ कोई इशू भी हो, कोई परेशानी हो तो वो पेरेंट्स से शेयर कर पाएँ। घर का माहौल लाइट बना रहे, ज़्यादा सही है। नवम भाव में राहु की दृष्टि, फादर की हेल्थ का आपको ख्याल रखना है। फादर, अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं से भी राहु का संबंध 9th हाउस से बन रहा है या आपको कोई भी ऐसा पाप ग्रह जो आपकी जन्म कुंडली में दशा, महादशा या अंतरदशा में चल रहा है जो 9th हाउस से संबंध बना रहा हो, तब तो खास तौर पे अलर्ट हो जाइए और फादर की हेल्थ का आपको बहुत ख्याल रखना है। धार्मिक बने रहेंगे तो सारे काम बनेंगे, धार्मिक नहीं बने रहेंगे तो हर एक काम आपका बीच में अटक जाएगा। अटक जाएगा का मतलब पूरा ही नहीं होगा। जैसा मैंने आपसे कहा था, काम सारे बनेंगे लेकिन परेशानियों के साथ बनेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप धार्मिक बने रहें। राहु की 9th हाउस में दृष्टि कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर नहीं आती। काम बन जाते हैं सारे, लेकिन वो तब बनते हैं जब आप भी थोड़ा धार्मिक बने रहें, अच्छे काम करें और धर्म के साथ जुड़े रहें। मतलब पूजा भजन, कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर करते रहें। मैं ये नहीं कहता किसी से कि पूजा भजन का यही मतलब है कि आप धूप बत्ती अगरबत्ती जला के भगवान के सामने बैठिए। बस आप कर्तव्य पथ पे बने रहें, वो काम करें जो सच में करना ज़रूरी है। 11th हाउस में दृष्टि, जैसे मैंने कहा, आय के लिए राहु कोई दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ दिक्कत है बड़े भाई बहनों की। उनके साथ संबंध आपके अच्छे रहें। और जैसा मैंने आपसे एक बार बोला था, अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो मैंने ये बात कई बार अपने वीडियोस में शेयर किया कि राहु को आकस्मिकता का कारक कहते हैं। आकस्मिकता, अचानक कोई चीज़ होना। जिन लोगों की कुंडली में पंचम भाव से, मतलब ये वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि, आपकी राशि से राहु का गोचर पंचम में हो रहा है और राहु 11th को देख रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि आपके संबंध अपने बड़े भाई बहनों से बहुत अच्छे हैं, आपके संबंध अपने मित्रों से बहुत अच्छे हैं। राहु जब चीज़ें देता है तो अचानक देता है। आज संबंध अच्छा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा अच्छा बना रहेगा। आपको उसके लिए एफर्ट डालने होंगे। तो अगर बीच में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपका अपने ही भाई बहनों से संबंध खराब होने के चांसेस हैं, तो उस कंडीशन से, उस सिचुएशन से दूर हो जाइए। संबंध आपके अच्छे बने रहें। उनकी लाइफ से रिलेटेड अगर कोई स्ट्रगल चला रहा है, आपके बड़े भाई बहनों को कोई परेशानी है, तो उनका सपोर्ट करें ताकि आपके सपोर्ट से वो अपनी परेशानियों से, स्ट्रगल से बाहर आ पाएँ। लग्न में राहु की दृष्टि, जैसा मैंने कहा, चतुराई तो ठीक है, सारे काम बनना भी अपनी जगह है। इस समय आपको बचना है मानसिक परेशानी से और कन्फ्यूजन से। हर जगह आपको दो राहें वाली स्थिति दिखाई देगी। आप एक जगह खड़े होंगे, दो रास्ते जाते होंगे इधर उधर, आप समझ नहीं पाएंगे इधर जाऊँ इधर जाऊँ।
समझाने वाला कोई नहीं, सलाह देने वाला कोई नहीं, आपको खुद ही आगे बढ़ना होगा। मैं यही कहता हूँ कि राहु जब कंफ्यूज करे तो बस आप किसी की सलाह मत सुनिए, कि सबकी सुन लीजिए, लेकिन करिए वही जो लास्ट में आपकी समझ बोलती है। जितने तरह के लोगों की आप बात सुनेंगे उतने ही ऑप्शन आपके पास खुलते हुए आ जाएंगे। तो ज़्यादा बेहतर है कि इस दौरान आप खुद से कोई निर्णय लें और आगे बढ़ें। अगर वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के लिए मुझसे पूछा जाए तो मैं इसको 40 और 60 का रेशियो कहूँगा। जहाँ 40% कुछ अच्छाइयाँ हैं तो 60% आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। शनि भी चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, है तो शशनामक महापुरुष राजयोग, और राहु का गोचर भी आपको परेशान करने वाला है। सफलता भी दोनों ग्रह देंगे, शनि भी और राहु भी, लेकिन बहुत परेशान करने के बाद। तो सच्चाई ये है कि आप कमर कस लीजिए अपनी, सफलता आपको मिल जाएगी चाहे किसी भी तरह का काम हो। लेकिन ये याद रखिएगा कि कोई भी काम आपका इस टाइम पे सीधा सीधा तो बनेगा ही नहीं। हर काम आपको शुरुआत में परेशान करेगा, उसके बाद आपको लगेगा कि मेरा ये काम बन ही नहीं सकता, और लास्ट में वो बन जाएगा। 3 स्टेप में आपका ये टाइम जो है कटेगा। करना क्या है, वृश्चिक लग्न है, मंगल से संबंधित लग्न है, और मंगल की ही पूजा राहु के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। चोला चढ़ाया करिए हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार चोला। अब आजकल जो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित या बड़े मंदिर हैं वहाँ पर जो भक्त लोग जाते हैं उनको चोला नहीं चढ़ाने दिया जाता, उनसे चोला की सामग्री लेकर मुख्य पुजारी चोला चढ़ा देते हैं। तो जाके चोला की सामग्री ले जाइए और मंगलवार को जाके जो मुख्य पुजारी हैं उनसे थोड़ा विनती कर लीजिएगा कि सर हम सामान लेकर आए हैं, हमारे सामान से इस बार चोला चढ़ा दीजिए। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए, बाहर बैठे लोगों को बांटिए, और मंगलवार टू शनिवार हनुमान मंदिर में जाके संकट मोचन पाठ करिए और सुंदरकांड का पाठ करिए। संकट मोचन कर लेते हैं तो सुंदरकांड, जैसे आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं मंगल शनिवार, तो बाकी के बचे दिनों संकट मोचन का पाठ करिए, और मंगल शनिवार संकट मोचन का सिर्फ एक पाठ करिए, बाकी दिन 3-3 या 5-5 पाठ संकट मोचन के करिए। और या तो अगर आप डेली सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो फिर संकट मोचन आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, फिर डेली आप हनुमान मंदिर में जाके सुंदरकांड का पाठ करें। इतना कर लीजिए। किसी को धोखा नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, अपनी जो लाइफ स्टाइल है इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। टीवी, फिल्म, मीडिया, टेलीविज़न, या अगर आपका वर्क प्लेस है तो इसमें एंटर कीजिए, वरना इसमें बहुत समय ना बर्बाद करिए। हेल्थ का ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए कि जो होगा सब अच्छा होगा। हनुमान जी के पास रहिए, हनुमान जी का पाँव पकड़ लीजिए और यकीन करिए कि ये राहु कब आया कब निकल गया कुछ नहीं पता चलेगा, सब बढ़िया होगा। तो ये था वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का प्रभाव। अब आइए बात कर लेते हैं धनु लग्न और धनु राशि के बारे में। अगर आपकी जन्म कुंडली 9 नंबर से शुरू होती है तो ये वीडियो आपको देखना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर भी चंद्रमा है वहाँ 9 नंबर लिखा है तो भी ये वीडियो आपको देखना है। आपकी राशि से राहु का गोचर होने जा रहा है चौथे भाव में। यहाँ से बैठ के राहु की पहली 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव में, राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दशम भाव में, और राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव में। 12वें भाव को फोकस करके चलिएगा क्योंकि यही वो भाव है जहाँ पर राहु और शनि एक साथ देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूं पॉजिटिव पॉइंट्स की। सुख भाव ये चंद्रमा का घर होता है और इसे सुख भाव कहा जाता है। यहाँ से राहु का जब गोचर होता है तो भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। इस दौरान आप अचानक से अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और प्रॉपर्टी खरीदने से मेरा मतलब कभी भी सिर्फ ज़मीन जायदाद से नहीं है। प्रॉपर्टी का मतलब आप कोई अपने लिए गाड़ी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, या कहीं पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटी मोटी ज़मीन या इस तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा दें ऐसी कोई चीज़ आप परचेस कर सकते हैं। रेंटल बिजनेस या रेंटल से जुड़ी कोई काम, इस तरह की चीज़ें जहाँ पर भी आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो, वो सारी चीज़ें भौतिक सुखों के अंतर्गत ही आती हैं। यानी उसे हम कह सकते हैं कि राहु आपको इस गोचर के दौरान ये चीज़ दे देंगे। पहले से कोई प्रोग्राम नहीं होगा, पहले से आपका कोई प्लान नहीं होगा, अचानक ये चेंजेस आएंगे, अचानक आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, ये तय है। अष्टम भाव में जो राहु की दृष्टि है ये अचानक धन लाभ दिलाने वाली होती है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर जो आपको अचानक धन लाभ हो रहा है ये किसी अच्छी जगह से हो रहा हो। अच्छी जगह से अचानक पैसा आएगा तो आपके पास लंबे टाइम तक टिकेगा। खराब जगह से अचानक पैसा आएगा तो 2 गुना पैसा लेकर निकल जाएगा। दशम भाव में जो राहु की दृष्टि है ये कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी है। जो लोग बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे उनके लिए अच्छा है, बिजनेस में ग्रोथ लेकर आएगा, बिजनेस में उनका बिजनेस चलने लगेगा। नेटवर्क मार्केटिंग या इस तरह की फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनको अच्छे मौके मिलेंगे, और जो लोग राजनीति में जाना चाह रहे थे उनके लिए भी बढ़िया टाइम है। राजनीति वगैरह में आप जाने के लिए सोच सकते हैं। पब्लिक सर्विस से जुड़ी अगर किसी भी परीक्षा या किसी भी तरह की सर्विस की आप कोशिश कर रहे थे तो वो आपको मिल जाएगी। जॉब के लिए बहुत परेशान थे, नहीं मिल पा रही थी, तो वो भी मिल जाएगी। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, इंक्रीमेंट के लिए आप उम्मीद लगा सकते हैं। प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के मत बैठिएगा, क्योंकि शनि भी आपके तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। यहाँ ऑलरेडी वैसे भी आपका पराक्रम बढ़ा हुआ ही है, लेकिन हाँ
लाभ के लिए या कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए ये गोचर अच्छा है। प्रमोशन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चांस ही नहीं है कि ना हो, प्रमोशन भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में बदलाव होने के चांसेस हैं और वो ऐसे बदलाव होंगे जो आपको शुरुआत में तो शायद अच्छे ना लगें, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए बदलाव अच्छे होंगे। 12वें भाव में राहु की दृष्टि उन लोगों के लिए जिन लोगों का भी विदेश से जुड़ा काम है या विदेश जाना चाहते थे या फॉरेन ट्रिप करना चाहते थे, विदेश से जुड़ के कोई बिजनेस करना चाहते थे, जन्म स्थान से दूर रहते हैं, उन सभी लोगों के लिए अच्छा है। कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला है। जो काम आप करेंगे वो काम आपके सारे बन जाएंगे और आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। चौथे भाव में, अब नेगेटिव सुन लीजिए, चौथे भाव में जब राहु का गोचर होता है तो ये भौतिक सुख तो देने वाला होता है, मानसिक सुख छीन लेगा आपसे। इस दौरान आप टेंशन में रहेंगे, ये मैं आपको पहले बता दूं। मानसिक तनाव, टेंशन और अशांति, आप देखिएगा इस दौरान आपके पास पैसा भी होगा ना, तब भी मानसिक शांति नहीं मिलेगी आपको। माता, अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं से भी कोई ऐसा ग्रह जिसका, कोई ऐसा पाप ग्रह जिसका संबंध चौथे भाव से बन रहा हो और उसी ग्रह की आपको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग महादशा चल रही हो, या आपकी जन्म कुंडली में भी जहां पर राहु बैठे हैं उनका संबंध चौथे भाव से बन रहा हो, तो अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। इस दौरान उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, मदर के साथ आपके संबंध अच्छे रहें और मदर की हेल्थ का आप ख्याल रखें। इस 18 महीनों में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अपने घर में शांति बनाए रखना, क्योंकि घर की शांति और मन की शांति दोनों भंग करेगा ये राहु, तो दोनों को मेंटेन रखें, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। कोई भी चीज़ जैसे अचानक आपके साथ घटित होती है, तुरंत उसमें रिएक्शन न दीजिए। तुरंत किसी चीज़ में ना तो नाराज़ होइए और ना तो किसी चीज़ में खुश होकर कोई कमिटमेंट करिए। चीज़ कोई भी आपके साथ सिचुएशन हो, पहले उसको शांति से देखिए आखिर हुआ क्या है, इसके बाद कुछ बोलिए। अष्टम भाव में राहु की दृष्टि अचानक धन लाभ देती है, लेकिन अचानक और भी बहुत कुछ कराती है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, चोट चपेट एक्सीडेंट इन सारी चीज़ों से अलर्ट रहना है। घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा देख सुन के, मतलब जब आप रोड वगैरह क्रॉस करते हैं तो पूरा अलर्टनेस के साथ। इस दौरान अल्कोहल वगैरह, नॉनवेज वगैरह बिल्कुल दूर रहिएगा, वरना 110% इंटेस्टाइन, आंतों से संबंधित परेशानियां राहु आपको दे देंगे। लिवर से जुड़ी प्रॉब्लम्स राहु आपको दे देंगे और कई एक बार गुप्त रोग भी राहु के अष्टम भाव में देखे जाने से देखे जा सकते हैं। तो आपकी ये चीज़ें आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई होती हैं। जितना ज़्यादा खराब आपका खान पान और लाइफ स्टाइल होगी, उतना ही ये रोग होने के आपको चांसेस भी होंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, राहु जब कोई बीमारी देते हैं तो वो बीमारी ऐसी नहीं होती जिसको आप समझ ना पाएं या बहुत लंबे टाइम तक चले, लेकिन राहु बार बार किसी चीज़ को देकर इतना परेशान कर देते हैं। फीवर आ रहा है तो हर 15 दिन में फीवर आ रहा है और डॉक्टर बोल रहे हैं बिल्कुल सही हो, ये लो दवा खा लो ठीक हो जाओगे। दवा खा रहे हैं लेकिन फिर 4-5 दिन बाद तबीयत बिगड़ जा रही है, यानी प्रॉब्लम नहीं भी हो रही, कोई मेजर इशू भी नहीं है और पैसा भी खर्च हो रहा है। ये चीज़ राहु ले आते हैं। क्योंकि अष्टम भाव सीक्रेसी का भाव है, इसलिए यहाँ पर दृष्टि डाल के जिन लोगों का काम सीक्रेट सर्विस से जुड़ा हुआ है, CBI या फिर CID, कोई भी ऐसा सीक्रेट सर्विस से जुड़ा जिनका काम है, उनके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, पामिस्ट हैं, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, या इन्हीं क्षेत्र से जुड़ा अपना करियर ढूंढ रहे हैं या ऑलरेडी इसमें आपका करियर है, उनके लिए अच्छा है। कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कुछ चीज़ें करने के लिए मिलेंगी, आपका जो नाम है वो आगे बढ़ेगा। कुल मिला के इस फील्ड में पैर जमाने वाला टाइम है। लेकिन अष्टम भाव स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है और अचानक, जैसा मैंने कहा, पैसा आता है, अगर अच्छी जगह से नहीं हुआ तो 2 गुना पैसा लेकर निकल जाएगा और खर्च सारा आपके ही ऊपर होगा। दशम भाव में राहु की दृष्टि कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाने वाली होती है, लेकिन कार्यक्षेत्र में चेंजेस वाली भी होती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो सोचेंगे नौकरी छोड़ देते हैं, व्यवसाय में चले जाते हैं। जो बिजनेस कर रहे होंगे सोचेंगे क्या रखा है बिजनेस में, छोड़ो जॉब कर लेते हैं, दोनों फंस जाएंगे। काम को पूरा चेंज नहीं करना, अपने काम में बदलाव करिए, उसको और अच्छा करने की कोशिश करिए, काम को टोटली चेंज मत करिए। वर्क प्लेस में आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया जाए और उसके बाद आपको क्रेडिट ना दिया जाए, जानबूझ के आपको टारगेट कर लिया जाए, ऐसी सिचुएशन कई बार आपके साथ होंगी। इसके घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप समझ लीजिएगा कि आप अलग हैं, कुछ आप आगे बढ़ रहे हैं, एक्चुअली आप उन्नति कर रहे हैं। तो दशम भाव में कार्य क्षेत्र में बदलाव नहीं करना, फादर की हेल्थ का ख्याल रखना है, फादर से अपने रिलेशन अच्छे रखने हैं और मेक श्योर कि दशम भाव और चौथा भाव अगर आपकी अपनी कुंडली में बिगड़ा हुआ है और कोई ऐसे ही ग्रह की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है तो मदर या फादर दोनों की तबीयत का आपको ख्याल रखना है, दोनों से ही संबंध आपके अच्छे रहें। 12वें घर में राहु की दृष्टि, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अचानक रिजल्ट देने वाला ये ग्रह अचानक लड़ाई झगड़े उत्पन्न करा देता है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे इस 18 महीने में कि कहीं मैं ऐसी सिचुएशन में फंस रहा हूँ जहाँ झगड़ा होने के चांस हैं, फ़ौरन उधर से कट लीजिए। कट लीजिए का मतलब हट जाइए। किसी इंसान से जो बोल रहे हैं सोच समझ के बोलिए और कभी भी कोई भी झगड़ा हो उसे बढ़ाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करिएगा। कोर्ट कचहरी इन सारी चीज़ों से जुड़ी, क्योंकि शनि भी इस भाव को देख रहे हैं तो बचा लेंगे, वो आपको निकाल लेंगे। अगर आप किसी लीगल केस में फंसे हैं, आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया है या आप किसी के ऊपर केस कर रहे हैं जीतने के लिए, तो जीत आपकी लास्ट में होगी। लेकिन क्योंकि राहु भी देख रहा है ना, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि हर चीज़ में आपको लगेगा कि मेरा यह काम गया, अब नहीं हो पाएगा, लास्ट में बन जाएगा। तो परेशानियों के साथ आपको जीत मिलेगी, लेकिन कोई नया झगड़ा शुरू ना हो,
नया कोई मतलब नई परेशानी कोई ना है, वो आपके लिए ज़्यादा सही है। खाने पीने का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मैंने बताया 12वां भाव ये हॉस्पिटल को दिखाता है, आपके खर्चों को दिखाता है, विदेश को दिखाता है। तो पैसा आपकी बीमारी में खर्च हो, पैसा मेंटल असाइलम में खर्च हो, पैसा जो है आपकी जेब से अचानक निकल जाए, अपनी एक्सपेंडिचर अपने खर्चों में आपका नियंत्रण ना हो, ये सारी चीज़ें ना हो, उसके लिए थोड़ी सावधानी बरतिए। धनु लग्न, धनु राशि, गुरु की राशि, विष्णु सहस्त्र नाम, हनुमान चालीसा का एक पाठ और बृहस्पतिवार टू बृहस्पतिवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, बस। और कोई उपाय नहीं चाहिए, और कोई उपाय नहीं चाहिए। ये राहु की महादशा आपकी निकलेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट करेगी। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी ऑल ओवर अगर धनु राशि के लिए मुझसे पूछा जाए तो मैं इसे 50-50 का रेशियो कहूँगा। 50-50 का मतलब ये कि जब आप सावधानी रखते हैं तब 50% प्रॉफिट होगा, और जब अगर आप सावधानी नहीं रखते तब ये 30-70 का रेशियो भी बन सकता है, क्योंकि चौथा भाव सुखों का भाव होता है। यहाँ से राहु अष्टम को 12वें को देख रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सावधानी रखें और जो उपाय बताए हैं ये कर लीजिए। विष्णु जी की आराधना करिए तो ये 100 में 100% आपको अच्छा रिजल्ट करेगा। जब भगवान की कृपा हो जाती है ना हमारे ऊपर, तब ये ग्रह नक्षत्र और जन्म कुंडली इनकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। अगर उसने देख लिया आपकी तरफ तो फिर इसके बाद ये कुछ नहीं है, फिर वो ही आपका भाग्य लिख देंगे। तो कोशिश करिए विष्णु जी की आराधना करें, विष्णु जी के मंत्रों का जप करें, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें, बृहस्पतिवार टू बृहस्पतिवार, और हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो ये था धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए राहु के ट्रांजिट का जो है राशिफल। अगला लग्न और राशि है मकर लग्न, मकर राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 10 नंबर से शुरू होती है तो ये राशिफल आपको देखना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहाँ 10 नंबर लिखा है तो भी ये राशिफल आपको देखना है। आपके लग्न और आपकी राशि से राहु का गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है, और पहला प्लस पॉइंट कि जिसकी राशि से गोचर हो रहा है वो गुरु चौथे भाव में बैठे हैं जहां वो कारक हो जाते हैं। पहला प्लस पॉइंट, दूसरा प्लस पॉइंट। मकर लग्न और मकर राशि वो राशि है जिसके लिए राहु का ये गोचर अच्छा होने जा रहा है। मैंने शुरुआत में एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था 5 ऐसे लग्न और राशियाँ हैं जिनके लिए राहु का गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहा है। मकर लग्न और राशि उन्हीं में से एक लग्न और राशि है। राहु का गोचर आपके तीसरे भाव में होने जा रहा है और यहाँ पे आपको कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि इस दुनिया में मेहनत तो सब कोई करता है। हर इंसान अपने परिवार के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए हाथ पांव मार रहा है, कोशिश कर रहा है। कमी कहाँ पर है? कमी यही है ना कि सर हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमको मेहनत के एवज में रिजल्ट नहीं मिल रहा। मतलब रगड़ के हमको बैलों की तरह मेहनत करवाई जाती है और जब मिलने की बारी आती है तो कुछ नहीं मिलता। यही प्रॉब्लम ज़्यादातर आप देखने के लिए आपको मिलेगी। जिस चीज़ के हम लायक हैं, डिजर्विंग है, वो हमको मिल नहीं रहा। तीसरे भाव में राहु आपकी स्ट्रेंथ को 2 गुना कर देते हैं और यहाँ पर आप जो काम करते हैं उसका रिजल्ट आपको मिलने लगता है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, साहस का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है। इस दौरान आपकी जो छोटी मोटी यात्राएं होंगी, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हों, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड हों, उसमें आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। इस दौरान आप देखेंगे कि अगर आपका फिनांस, मैनेजमेंट या ट्रैवल, टूरिज्म, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ बिजनेस है, आप बहुत आगे तक जाएंगे। छोटे छोटे होटल, रेस्टोरेंट या कैफ़ेज़ वगैरह भी तीसरे भाव से इनका विचार किया जाता है। तो इस तरह का अगर आपका कोई बिजनेस है, बहुत अच्छा। फूड आइटम से जुड़ा आपका कोई बिजनेस है तो एक बार अपनी कुंडली में हालांकि चंद्रमा को देख लें, लेकिन आपके अगर बिजनेस हैं, खासतौर पर आप वर्क फील्ड वर्क से जुड़ा आपका कोई काम है, पब्लिक सर्विस से जुड़ा आपका कोई काम है जिसमें आप लोगों से मिलते हैं या बार बार अपनी जगह चेंज करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा। कुल मिला के राहु का गोचर मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए जबरदस्त होने जा ही रहा है। यहाँ से बैठ के राहु की पहली 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव में, राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 9वें भाव में और राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 11th हाउस में। सप्तम भाव में राहु के देखने का मतलब यह है कि आपके व्यापार में मेजर चेंजेस होंगे। पहले जो आपका व्यापार बंद पड़ा था, बिजनेस बंद पड़ा था, उसको ग्रोथ मिल जाएगी। व्यापार को चेंज मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि अभी इस चीज़ का बिजनेस कर रहा था, इसको छोड़ता हूँ, इस चीज़ का बिजनेस करता हूँ। जो आपके योग बनेंगे वो व्यापार चेंज करने के बन रहे हैं। इस दौरान आपके दिमाग में ये चीज़ आएगा कि बिजनेस को बिल्कुल चेंज कर देता हूँ, है ना। तो ये मत करिएगा। जो बिजनेस आप कर रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखिए, उसी बिजनेस को कुछ रिनोवेट करिए, उसी में कुछ क्रिएटिव करिए, अलग तरह का करिए, या एक बार और एक नई एनर्जी से उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन बिजनेस को बिल्कुल उलट तरीके से चेंज मत करिएगा। लेकिन जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये गोचर अच्छा है, बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि नया बिजनेस पार्टनरशिप में अभी मत शुरू करिएगा। अगर कोई बिजनेस करना है तो उसे खुद शुरू करिए, अकेले दम। आप अकेले दम ही उस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। राहु की एक दृष्टि आपके 9th हाउस में पड़ेगी, भाग्य भाव में, और राहु की दृष्टि जब भाग्य भाव में होती है या राहु खुद 9th हाउस से गोचर करते हैं, जब गोचर करते हैं तब तो मैं मान सकता हूं कि कुछ रिजल्ट नेगेटिव देखने को मिलेंगे। लेकिन राहु की जो दृष्टि है भाग्य भाव में और पराक्रम भाव से बैठकर जहां राहु कारक हो जाते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। देखिए कितना बढ़िया त्रिकोण बना हुआ है। पराक्रम में बैठा राहु भाग्य को देख रहा है और देख रहा है
आपके इनकम को। सप्तम को अगर छोड़ दिया जाए तो पराक्रम से सीधा भाग्य, भाग्य से तीसरा इनकम। आप जो काम कर रहे हैं पराक्रम यानी साहस दिखा रहे हैं, भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है, अपने काम में आप उन्नति कर रहे हैं और आपकी इनकम बढ़ रही है। तो कुछ ऐसा ही है कि जो काम आप करेंगे उसमें भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। हर काम आपका आपके भाग्य की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत बन जाएगा। और इनकम के लिए जैसा मैंने कहा, तीसरे से बैठ के राहु देख रहे हैं, आप अपने दम से, अपने भुजबल से, जिसको कहते हैं मीन्स अपनी स्ट्रेंथ से सोसाइटी में खुद का नाम बनाना, सोसाइटी में आगे बढ़ना, पैसा कमाना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना, लोगों का, दोस्तों का सहयोग मिलना, एक अलग अपनी इमेज बनाकर बाहर निकलना। जो लोग अभी तक ये सोचते थे कि ये तो कुछ ही नहीं कर सकता, इसके अंदर तो स्ट्रेंथ ही नहीं है, ये तो बस हाथ पांव मारता रहता है, या तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, अब ये वो टाइम आ गया है जब आपको उनको जवाब देना है। अब देखिए कंडीशन अच्छी है आपके साथ गोचर की, तो ये मत सोचिएगा कि राहु सब कुछ बैठे बिठाए दे देंगे। इफर्ट जैसे आप डाल रहे थे वैसे ही इफर्ट आपको डालते रहना है। कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में मैं बता देता हूँ। तीसरे भाव में राहु का गोचर छोटे भाई बहनों से संबंधों को लेकर अच्छा नहीं माना जाता। अब देखिए, जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, राहु अचानक चीज़ों को देते हैं। हो सकता है अभी बहुत सारे लोगों का अपने ही छोटे भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छा हो। आप देखिएगा इंडियन फैमिलीज़ में कई बार भाई भाई ही आपस में एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद या किसी भी चीज़ को लेकर। पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा है तो आप रिश्तों को और ख़राब मत होने दीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा कि ऐसा होगा ही नहीं। जैसा मैंने आपसे कहा, कई बार स्थितियाँ अचानक बदल जाती हैं, इसलिए आपका व्यवहार अपने छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा ही बना रहे, यही आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इस दौरान कोशिश करिएगा कि हार्ड वर्क ना करें, स्मार्ट वर्क करें। मतलब बैलों की तरह मेहनत नहीं करनी है, काम वो करना है जिसमें मेहनत भले कम लगे लेकिन रिजल्ट अच्छे हों। शॉर्टकट की बात नहीं कर रहा मैं, स्मार्ट मेहनत की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी काम करने की, कि आप जो काम कर रहे हैं उसका प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, कम मेहनत से हमको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले और मेहनत व्यर्थ भी ना जाए, ये चीज़। सप्तम भाव को राहु देख रहे हैं तो मैरिड लाइफ में तो दिक्कत लेकर आएंगे ही आएंगे। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी, मैरिड लाइफ में विच्छेद की स्थिति भी बन सकती है, और मैरिड लाइफ में कहा सुनी, छोटी मोटी बातों में झगड़ा होना, आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ को इशू वगैरह वगैरह। उसके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप चाह लें तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, और वो ये है कि आप अपने नेचर में थोड़ा सा चेंजेस ले आएँ। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा जल्दी आता है तो कोशिश करें कि लाइफ पार्टनर के आगे गुस्सा ना निकालें। कोशिश करें कि जब आपको गुस्सा आए तब आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान दे दीजिए तो ये सारी चीज़ें टल जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नवम भाव में जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में राहु या राहु जैसा ही कोई पाप ग्रह जो आपकी अपनी कुंडली में नवम या दशम से संबंध बना रहा है और उसी की दशा अंतरदशा महादशा चल रही है, तो अपने फादर की हेल्थ का ख्याल रखिए और धार्मिक बने रहिए। इस दौरान अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, आप कहते हैं मैं मंदिर नहीं जाऊँगा, मैं कोई मंत्र नहीं पढ़ूंगा, मैं दान नहीं करूँगा, ठीक है, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा कुछ करने के लिए। एक काम तो कर सकते हैं, डेली जाके आधे घंटे मंदिर में जाके बैठ तो सकते हैं, कुछ मत बोलिएगा, बस बैठ जाइएगा उनके पास, इतना ही कर लीजिए। इतना ही कर लेंगे आप तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। 11वां भाव, 11वें भाव में राहु की जो दृष्टि है, याद रखिएगा राहु भी देख रहा है और शनि भी देख रहे हैं। इनकम के जितने ज़बरदस्त मौके आपको मिलेंगे, मल्टीपल सोर्स इनकम बनना, आपके काम का अचानक बढ़ जाना, अचानक आपको सक्सेस मिल जाना, आय के एक से ज़्यादा सोर्स हो जाना, काम में बढ़ोतरी हो जाना वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें हैं। इसके साथ आपको अपने बड़े भाई बहन या अपने परिवार के सदस्यों का दिल नहीं दुखाना, परिवार के सदस्य आपके साथ रहें, यही कोशिश करिएगा। बड़े भाई बहनों की अपनी लाइफ में अगर कोई इशू चले आ रहे हैं तो उसमें आपको सपोर्ट करना है। छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीदने का, अगर इस दौरान आप छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंटेशन बिना चेक किए उसको मत खरीदिएगा। कोई भी छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो गोल्ड से संबंधित हो, मतलब कोई भी रत्न वगैरह कोई भी चीज़ हो, उसको खरीदने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लीजिएगा कि आप चीज़ ओरिजिनल खरीद रहे हैं या फेक। किसी भी तरह के कागज़ में साइन करने से पहले, पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने से पहले, यानी हर काम में आपको पहले एक बार काम को जांच लेना है। कहते नहीं है कि अपने शब्दों को जांच कर मुंह से निकालें, बस वैसे ही किसी से कुछ बोल रहे हैं तो नाप तोल के बोलिए, व्यवहार सबसे अपना अच्छा बना के रखिए। देखिए 18 महीने तक राहु आपकी तीसरे भाव से गोचर करेंगे और ये जो टाइम है ये आपको हर फील्ड में सफलता दिलाने वाला है। आप नौकरी में हो तो भी सफलता, आप बिजनेस में हो तो आप ग्रोथ करेंगे, कोई भी काम आप कर रहे हो इस दुनिया का, हर काम में आपको सक्सेस मिलेगी, पैसे से, पद से, मान सम्मान, सब कुछ। जो थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट है वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको बस घर में बैठे रहना है, इफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। राहु जो तीसरे भाव से गोचर कर रहा है ये एक्टिव ही तब होगा जब आप इफर्ट यानी मेहनत करना शुरू करेंगे। तो मेहनत से बिल्कुल पीछे ना हटिएगा, फादर पिता का सम्मान करिएगा और कोशिश करिएगा कि उनसे आपके रिश्ते अच्छे बने रहें। अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल टाइम ना गवाते हुए, बिल्कुल आपको ये रखना है कि फादर के ऊपर अगर कोई भी आँच आती है तो आप उनके साथ खड़े हुए मिलेंगे, मतलब उनसे दूरी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
उम्र से जो भी आपके बड़े हैं, लाइक आपके टीचर हैं या आपके आसपास जो लोग रहते हैं जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं, कोशिश करिए उनका सम्मान करें। सुबह उठ के माता पिता के पैर छुएं, डेली मंदिर जाएं। वैसे तो मकर लग्न और मकर राशि आपको शनि की 7.5 भी चल रही है, तो इस दौरान आपको हनुमान जी की विशेष आराधना करनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको हर दिन कम से कम 3 पाठ हनुमान चालीसा के करने ही करने चाहिए। बाकी अपनी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग भी राहु को देख लीजिए, अगर वहाँ पर उनकी स्थिति कैसी है उसके अकॉर्डिंग भी आप रेमेडीज़ कर सकते हैं। ऑल ओवर ये आपके लिए रेशियो की बात किया जाए तो 70% ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। 30% कुछ चीज़ों में आपको देखना पड़ेगा, यानी अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। तो ये था 3 राशियों का राशिफल राहु का जो ट्रांजिट होने वाला है। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि, धनु लग्न धनु राशि और मकर लग्न मकर राशि। वीडियो आपका इनमें से कौन सा लग्न या राशि है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अब मिलेंगे अगली बार कुंभ लग्न कुंभ राशि, मीन लग्न मीन राशि के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।